समीर और राहुल दोनों धीरे धीरे कॉलेज के गेट की ओर बढ़ने लगे। राहुल थोड़ी घबराई हुई स्थिति में था, लेकिन समीर ने उसे भरोसा दिलाया कि इस बार वह पूरी योजना को अच्छे से अंजाम देगा। गाड़ी फिर से कॉलेज के पास आई थी और राहुल ने समीर को बताया कि इस बार इसमें कुछ अलग हो सकता है। यह वही गाड़ी थी जो ड्रग्स के तस्करों से जुड़ी थी। गाड़ी की आवाज़ सुनते ही समीर का ध्यान पूरी तरह से उस पर लग गया। वह जानता था कि यह वही मौका है जब उसे अपनी योजना को पूरी तरह से अमल में लाना था। वे दोनों उस गाड़ी के पास पहुंचे, लेकिन समीर ने राहुल से एक बार फिर पूछा, क्या तुम यकीन से कह सकते हो कि यही लोग हैं? राहुल ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, ये वही लोग हैं। मुझे पता है कि कॉलेज के बाहर यह गाड़ी अक्सर आती है और ये लोग गाड़ी के अंदर कुछ लेन देन करते हैं। समीर ने तुरंत इशारा किया और दोनों छुपकर गाड़ी की ओर बढ़ने लगे। वे दोनों गाड़ी के पास पहुंचे और समीर ने ध्यान से सब कुछ देखना शुरू किया। गाड़ी के अंदर से हल्की सी आवाज़ आ रही थी, लेकिन वह एकदम चुप रहकर उस आवाज़ को समझने की कोशिश कर रहा था। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और एक आदमी बाहर निकला। उसका चेहरा अजनबी था और समीर ने देखा कि वह आदमी राहुल को देखता हुआ बाहर आया। राहुल घबराया हुआ था, लेकिन समीर ने उसे एक हल्का इशारा किया कि वह चुप रहे। समीर ने ध्यान से देखा और फिर वह आदमी गाड़ी में वापस बैठ गया। कुछ ही देर में गाड़ी फिर से चली गई, लेकिन समीर की आंखों में एक चमक थी। उसे अब पक्का यकीन हो गया था कि ये लोग ड्रग्स का कारोबार कर रहे थे। अभी तक समीर को कोई ठोस सबूत नहीं मिला था, लेकिन वह जानता था कि अब उसे और भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत थी। उसने राहुल से पूछा, ये जो आदमी था, उसका नाम क्या है? राहुल ने चुपचाप कहा, उसका नाम अर्जुन है। वह इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से जानता है और यही वह व्यक्ति है जो बाकी सबके साथ मिलकर ड्रग्स का कारोबार करता है। समीर का दिल जोर से धड़कने लगा। अर्जुन वह नाम था जिसका वह इंतजार कर रहा था। वह अब जान चुका था कि इस गैंग के मुख्य सदस्य तक पहुंचने का रास्ता खुल चुका था। अब समीर को अपनी योजना को और पुख्ता करना था। समीर ने राहुल से कहा, तुम चिंता मत करो राहुल, मैं इसे खत्म कर दूंगा। ये सब अब बहुत जल्दी खत्म होगा। राहुल ने आश्वासन दिया, समीर, तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन ध्यान रखना, अगर कुछ गलत हुआ तो हम दोनों के लिए ये खतरे की घंटी हो सकती है। समीर ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी चिंता मुझे नहीं रोक सकती राहुल, अब यह मिशन मुझे किसी भी हालत में पूरा करना है। अगले दिन समीर ने तय किया कि वह अर्जुन और उसके बाकी साथियों के बारे में और जानकारी इकट्ठा करेगा। उसे अब बस सही मौके का इंतजार था ताकि वह इस गैंग का पर्दाफाश कर सके। इस कहानी का अगला भाग जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।